अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको आप स्टॉक ऐप को चलाना नहीं आता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको आप स्टॉक ऐप को यूज करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा, जिसमें आप इसमें पहली बार शेयर्स को बाई और सेल करना भी सीख जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्टॉक जो ऐप है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स एंड एक आप स्टॉक फॉर ट्रेडर्स। मतलब एक ही ऐप में दो ऐप्स एडेड हैं, एक उनके लिए जो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और एक ट्रेडर्स के लिए जिसे आप स्टॉक प्रो कहते हैं, और इसमें आप सभी चीजें कर सकते हैं। मतलब आप इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे में ट्रेडिंग भी कर सकते हो और साथ में इन्वेस्टिंग भी। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऐप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर को यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आप स्टॉक फॉर ट्रेडर को यूज करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्टॉक ऐप को पहली बार यूज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आप स्टॉक में अपना एक अकाउंट ओपन करना होगा, और उसके बाद आप अपने उस अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक में लॉगिन हो जाएंगे। और उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में आप स्टॉक को ओपन किया करोगे, देन उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसमें आप स्टॉक फॉर ट्रेडर और आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर को सीखना होगा कि इसमें चेंजमेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ अकाउंट पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो मेरे मोबाइल फ़ोन में आप स्टॉक ओपन है वो आप स्टॉक फॉर ट्रेडर का ओपन है। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर को यूज करना आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप एक यहाँ पर बिगिनर हैं और आपको पहले इसे सीखना होगा। तो आप स्टॉक में इसे चालू करने के लिए दोस्तों आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपके सामने आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर का यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाएगा। मतलब यहाँ से अब जो आपको दिखाई देंगी चीज़ें वो सारी चीज़ें आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि इसमें किनका क्या मतलब होता है, और उसके बाद मैं आपको इसमें पहली बार किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर मार्केट इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप मार्केट की परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं कि आज जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे निफ्टी 50 प्लस में है 0.12%, तो इसका मतलब है कि आज यहाँ पर निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनका प्राइस ज़्यादातर बढ़ा है। उसी प्रकार आप यहाँ सेंसेक्स को देख सकते हो। जैसे यहाँ पर जो सेंसेक्स होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 30 कंपनीज की यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। इसी प्रकार निफ्टी बैंक बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है। आप यहाँ गोल्ड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आज इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और इसी प्रकार आप यहाँ निफ्टी 50 में टॉप की 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख सकते हो। अब जैसे ही आप देख सकते हो कि ये अब जो बचा है वो 0.08% बचा है। मतलब अभी धीरे से यहाँ पर निफ्टी 50 का प्राइस डिक्लाइन हुआ है, नीचे घटा है। तो इन चीज़ों को देखकर दोस्तों आप ये पता कर सकते हो कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद अगर आपने इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो वो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएंगे, जिनको अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद आप यहाँ जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डिस्कवर मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप और भी कई सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी दूसरे ब्रोकिंग ऐप से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और उन्हें आप इसी जगह पर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसी प्रकार आप म्यूचुअल फंड को इंपोर्ट कर सकते हो, बैंक्स को इंपोर्ट कर सकते हो, गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया होगा तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। आप यहाँ इन्वेस्ट इन एफडीज पर क्लिक करके एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स देखने को मिल जाएंगी, जिनका यूज करके आप किसी में स्विच कर सकते हो। जैसे अगर आप अपने आप को प्रो मोड में स्विच करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, देन आप स्टॉक फॉर ट्रेडर में यहाँ पर स्विच हो जाओगे। इसी प्रकार अगर आप एसजीबी में यहाँ पर स्विच होना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आप इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, और इस पर क्लिक करके
आप इंस्टाग्राम पर इन्हें फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ होम के बाद स्टॉक्स में आओगे तो यहाँ पर आपको आपके स्टॉक्स की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो में आपके सभी यहाँ पर पोर्टफोलियो की जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन जब आप यहाँ एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को यहाँ पर सर्च कर सकते हो, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर जान सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पोर्टफोलियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में दोस्तों ऑल योर एसेट्स वर्थ देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ पर आपके एसेट्स की कितनी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने 120 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद इसमें जो मुझे यहाँ पर रिटर्न मिला है वो इतने % का मिला है, जिससे मुझे इतने रुपए यहाँ पर जो मेरे हैं वो बढ़ गए हैं। और उसके बाद इसका जो टोटल वैल्यू बचा है वो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी यहाँ पर पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को देख सकते हो। जैसे एक दिन में आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया है उसका आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, 1 वीक का ग्राफ देख सकते हो, 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हो, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो का ग्राफ देख सकते हो। उसके बाद कितना पैसा आपके अकाउंट में बचा है इन्वेस्ट करने के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो न्यूज देखने को मिल जाएगी, मतलब अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक्स को बाई किया होगा और उस पर अगर कोई न्यूज आई होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर एस बैंक के शेयर्स को बाई कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 5 शेयर्स बाई किए हुए हैं। तो अगर एस बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो वो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो के सेक्शन में पोर्टफोलियो न्यूज के रूप में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको योर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ ऑर्डर पर क्लिक करके अगर आपने किसी स्टॉक्स में ऑर्डर प्लेस किया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह चालू की होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने किसी स्टॉक में SIP कर रखी होगी तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप प्राइस के हिसाब से देखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से देखना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप रिटर्न्स के हिसाब से देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ रिटर्न सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो की यहाँ पर जो स्टॉक्स की वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न्स के हिसाब से दिखाई देगी। फिर इस पर आपको यहाँ पर प्राइस के हिसाब से दिखाई दे जाएगी। इसी प्रकार आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। मतलब जब आप अपने यहाँ पर पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तब आप इसका यूज करके अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो अगर आपने किसी स्टॉक को फॉलो किया होगा, अपनी वॉच लिस्ट में सेव किया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर IRFC के शेयर्स को यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में सेव कर रखा है तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड को सेव कर रखा है तो वो भी मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार अगर मैं किसी और भी कंपनी के स्टॉक्स को फॉलो करना चाहता हूँ, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर उसका नाम सर्च करूँगा और उसके बाद ये मेरे सामने आ जाएगी वो कंपनी और उसके बाद मैं उसे अपने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद जैसे ही आप उसे लाइक कर दोगे देन वो आपके यहाँ पर फॉलोइंग कंपनी में ऐड हो जाएगी। आप व्यू ऑल पर क्लिक करके आप उस कंपनी को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी वरुण बेवरेजेज कंपनी को यहाँ पर ऐड किया है तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आप स्टॉक में जो आपको लिस्ट देखने को मिलती है उन्हें अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने अप ट्रेंड को फॉलो कर रखा है तो यहाँ पर वो मुझे देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार मैंने बेस्ट फॉर बिगनर स्टॉक्स को यहाँ पर लिस्ट में अपनी ऐड कर रखा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे बेस्ट फॉर बिगनर्स मतलब बिगनर्स के लिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पर आ गए। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि अप ट्रेंड स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर फॉलो कर रखा है, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर मेरी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार अगर मैं टुडे बिगनर स्टॉक्स को यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देन यहाँ पर मेरे सामने टुडे गेनर्स आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर आज जो सबसे ज़्यादा गेन दे रहे हैं। और इसी प्रकार अगर
मैं इस लिस्ट को फॉलो करना चाहता हूँ, अपने यहाँ पर अकाउंट में यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से फॉलो करूँगा, देन ये फॉलो हो जाएगा और उसके बाद ये जो स्टॉक्स हैं ये मेरी यहाँ पर फॉलोइंग की लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को ओपन करोगे और उसके बाद आप यहाँ स्टॉक्स के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको वो लिस्ट आपके द्वारा फॉलो की गई यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसी प्रकार अगर आप और भी किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें थीम्स देखने को मिल जाती हैं, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप सेक्टर वाइज कंपनीज को फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आप ईवी सेक्टर की कंपनीज को यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद जैसे ही आप उसे फॉलो करोगे तब वो आपके अकाउंट में थीम्स के सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये जो जितनी भी कंपनीज हैं ये ईवी कंपनीज हैं, ईवी सेक्टर की कंपनीज हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं अगर इसे फॉलो कर दूंगा देन ये जो लिस्ट है ये मेरे थीम में देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉलोइंग थीम में यहाँ पर थीम के ऑप्शन में यहाँ पर ये राइज ऑफ ईवी को मैंने ऐड कर लिया है। और इसी प्रकार अगर मैं किसी और को भी ऐड करना चाहता हूँ जैसे डिजिटल इंडिया, यहाँ पर ऑटोमोबाइल की कंपनी, यहाँ पर एनर्जी की कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, अगर मैं इसी प्रकार और भी कंपनीज को फॉलो करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सेक्टर वाइज किसी कंपनी को अपने यहाँ पर आप स्टॉक अकाउंट में फॉलो कर सकता हूँ। इसके बाद स्टॉक्स के सेक्शन में जब आप एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आज जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स सर्च किए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सुजलॉन एनर्जी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। मतलब ये जो स्टॉक्स हैं इनको आज सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा सर्च किया जा रहा है, इसीलिए आपको ये पहले से ही ऊपर देखने को मिल गए। और उसके बाद अगर आपको इनको देखना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से उस स्टॉक को पूरा एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अब ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि वो स्टॉक जो आज यहाँ पर ट्रेंडिंग पर है, मतलब सबसे ज़्यादा उनमें यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे अप ट्रेंड में टॉप स्टॉक्स ट्रेंडिंग ऑन अप स्टॉक, मतलब वो स्टॉक जो आप स्टॉक में यहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं, तो अगर आप उनको यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप सिंपली व्यू फुल लिस्ट पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको सभी यहाँ पर अप ट्रेंड स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप यहाँ पर आईपीओ को एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपली आप व्यू फुल लिस्ट पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर ऑन गोइंग आईपीओ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो वो आपको यहाँ माई सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टुडे गेनर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिन स्टॉक्स ने आज सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, मतलब आज इनका सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ा है। आप सिंपली यहाँ व्यू फुल लिस्ट पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर उन स्टॉक्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो आज सबसे ज़्यादा गेन दे रहे हैं, मतलब जिनका आज सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ा है। आप उस पर क्लिक करके आप उसे डिटेल में भी यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टुडे लूजर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, मतलब वो स्टॉक्स जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा गिरा है। आप इस पर क्लिक करके उन स्टॉक्स को देख सकते हो जिन्होंने सबसे कम रिटर्न दिया है, मतलब इनका प्राइस इतने इतने % गिर गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ETFs देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर आप किसी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इक्विटी ETFs, गोल्ड ETF, इंटरनेशनल ETF, मतलब जिस भी ETF में इन्वेस्ट करना चाहें उसे आप यहाँ से कर पाओगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से थीम्स देखने को मिल जाती हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप उन्हें फॉलो करना चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर उस थीम के सभी स्टॉक देखने को मिल जाएंगे, जैसे डिजिटल इंडिया। और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ फॉलो पर क्लिक करके इसे आप अपने यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इवेंट्स देखने को मिल जाएंगी, मतलब अगर किसी कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर किसी कंपनी के द्वारा कोई एक्शन वगैरह लिया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने डिविडेंड निकाला है,
तो आप उसे यहाँ पर देख सकते हो कि किस कंपनी ने यहाँ पर कितना डिविडेंड वगैरह निकाला है। और व्यू ऑल पर क्लिक करके आप इनकी यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल वाइज देख सकते हो। आप यहाँ ऑल पर क्लिक करके सभी चीज़ें देख सकते हो। डिविडेंड पर क्लिक करके आप उन कंपनीज को देख सकते हो जिन्होंने रिसेंटली कोई डिविडेंड अनाउंस किया है। बोनस पर क्लिक करके आप उन कंपनीज को देख सकते हो जिन्होंने कोई बोनस शेयर्स अलॉट किए हैं, मतलब यहाँ पर बोनस शेयर्स देने का अनाउंसमेंट किया है। उसके बाद अगर कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राइट इशू, बाई बैक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इसी प्रकार आप रिजल्ट पर क्लिक करके उन कंपनीज को देख सकते हो जिन्होंने अपना रिसेंटली कोई रिजल्ट अनाउंस किया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंबुजा सीमेंट ने रिसेंटली थर्ड क्वार्टर का अपना यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया है 31 जनवरी को। और इसी प्रकार आप यहाँ पर डेट वाइज सारी चीजें देख सकते हो कि कब किस कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से बैक आओगे देन आपको यहाँ पर एवरीडे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर एवररेडी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको तो पता ही होगा कि इस कंपनी के यहाँ पर सेल आते हैं और अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहें तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको यहाँ पर एवरीडे ब्रांड्स में उन स्टॉक्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी जिनका प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ से आप किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके बाद उसका आपको पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ न्यूज के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी न्यूज देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर ऑल में सभी कंपनीज की न्यूज देखने को मिलेगी। माई पोर्टफोलियो न्यूज में उन कंपनीज की आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिलेगी जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसके बाद माई वॉच लिस्ट न्यूज में उन कंपनीज की आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिलेगी जिन कंपनीज को आपने अपनी वॉच लिस्ट में सेव कर रखा है। तो आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हो। आप उस पर क्लिक करके आप उसे यहाँ पर पढ़ भी सकते हो और उसके बाद आप उसमें यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे गोल्ड का अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें, IPO, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट। और इसके बाद आप स्किल विद आप स्टॉक में रजिस्टर करके कुछ पैसे देकर आप मार्केट की सारी चीजें यहां पर इनसे समझ सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आप स्टॉक के सभी फीचर्स जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और अब आते हैं कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करोगे, साथ में आप उस कंपनी की यहां पर सारी न्यूज वगैरह कैसे देखोगे, मतलब आप उसका एनालिसिस कैसे करोगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको अपने आप स्टॉक अकाउंट में फंड को ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप यहां पर आओगे और उसके बाद ऐड फंड पर क्लिक करके आप इसमें अपने बैंक अकाउंट से पैसों को ऐड कर लोगे। आप जितना पैसा ऐड करना चाहते हो उसे आप यहां पर डालोगे। उसके बाद यहां पर आपको आपकी बैंक देखने को मिल जाएगी, मतलब जिस बैंक से आप ये पैसे ले सकते हो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आप किस पेमेंट मेथड का यूज करना चाहते हो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर आप UPI ऐप के थ्रू यहां पर फंड को ऐड करोगे तो आपको ये फ्री होगा, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करोगे तो आपको यहां पर 7 रुपए का चार्ज देना होगा। तो जैसे मैं दोस्तों यहां पर UPI ID के थ्रू ऐड करना चाहता हूं तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद पे वाया UPI ID पर क्लिक करूंगा। यहां पर मैं अपने इस बैंक की UPI ID डाल दूंगा और जैसे ही UPI ID डालने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद जिस ऐप की आपने यहां पर UPI ID डाली होगी उसमें एक रिक्वेस्ट जाएगी जहां से आपको इसकी पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। तो यहां पर आप दोस्तों देख सकते हो कि मैंने अपने UPI ID से पेमेंट को यहां पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया है अपना UPI नंबर डालने के बाद। और उसके बाद ये जो 1000 रुपए हैं वो मेरे आप स्टॉक के अकाउंट में ऐड हो गए हैं, जिसके बाद मेरा जो फंड है वो आप यहां पर देख सकते हो कि इतना हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने आप स्टॉक में पैसों को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद अब आते हैं कि आप स्टॉक्स को बाई और सेल कैसे करेंगे। तो अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी के कुछ शेयर्स को बाई करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं उसका नाम यहाँ पर सर्च कर दूंगा और उसके बाद वो कंपनी मेरे सामने आ जाएगी, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे देन यहाँ पर उसकी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आप इस पर टिक करने के बाद आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जिसके बाद वो कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका लोगो, यहाँ पर उसका नाम, यहाँ पर उसका NSE सिंबल और उसके बाद यहाँ पर उसको आपका यहाँ पर करंट शेयर प्राइस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 1 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पर 1 साल को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1 डे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 डे का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 वीक, यहाँ पर आप 5 ईयर और ऑल सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक SIP का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले। तो अगर दोस्तों आप इस स्टॉक में SIP के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब आप सोचते हो कि हर मंथ जितना मेरे यहाँ पर आप स्टॉक में बैलेंस हो उससे कुछ रुपए कट जाए और इस कंपनी का शेयर बाई हो जाए, तो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फीचर्ड इन में
आपको ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ये मेटल्स के काम करती है, मतलब यहाँ पर सरिया मतलब बनाती है या मेटल की और भी चीज़ें बनाती है, तो उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। उसके बाद ये जो कंपनी है वो बेस्ट स्टॉक फॉर यहाँ पर बिगिनर्स में यहाँ पर लिस्टेड है, मतलब इस लिस्ट में इसे ऐड किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर फीचर्ड इनमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर इस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज आई होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एनालिस्ट रेटिंग देखने को मिल जाएगी, मतलब कितने % लोग इस स्टॉक को बाई करने को कह रहे हैं, कितने लोग होल्ड करने को कह रहे हैं। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के स्टॉक हैं तो आप इसे होल्ड करके रखो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने % लोग इसको यहाँ पर सेल करने को कह रहे हैं, मतलब अगर आपके पास शेयर हैं तो आप उसे सेल कर दोगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि मेजोरिटी लोग यहाँ पर बाई करने को कह रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर बाई के सेक्शन पर जाओगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग कह रहे हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखने को मिल जाएगी, मतलब ये 6 पॉइंट की चेकलिस्ट होती है, उसमें जितने सेक्टर में यहाँ पर ये ग्रीन टिक होगा तो मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छी है। जैसे इक्विटी रिटर्न्स ये कंपनी अच्छा देती है, डिविडेंड ये कंपनी अच्छा नहीं देती है। उसके बाद इसमें सेफ्टी फैक्टर में भी ग्रीन टिक है, मतलब यहाँ पर ये कंपनी सेफ है। उसके बाद इसका आप ग्रोथ फैक्टर, डेप्ट टू इक्विटी और प्रॉफिट फैक्टर जैसे यहाँ पर चेकलिस्ट को देख सकते हो। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अबाउट में इस कंपनी के बारे में बताया जाता है, मतलब ये काम क्या करती है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर अबाउट सेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा, मतलब ये कितने करोड़ रुपए की कंपनी है, अगर कोई इस कंपनी को खरीदना चाहे तो उसे कितने करोड़ रुपए देने होंगे। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसके की इंडिकेटर्स को देख सकते हो। जैसे इसका 52 वीक्स में कितना हाई प्राइस रहा है, कितना लो प्राइस रहा है, ये डिविडेंड कितने % का देती है। उसके बाद आपको यहाँ पर EPS मतलब अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ROE देखने को मिल जाएगा, मतलब ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिन्हें देखकर एक अच्छा इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख सकते हो। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इवेंट्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे डिविडेंड दिया है कंपनी ने, अगर कोई शेयर स्प्लिट किया है। यहाँ पर आपको और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी जैसे कंपटीटर्स, मतलब इसी कंपनी के सेक्टर में और जो कंपनीज हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब ये जो टाटा स्टील कंपनी है ये स्टील के सेक्टर में काम करती है, तो इसी के जैसे और भी जो कंपनीज होंगी मतलब वो स्टील के सेक्टर में काम करती होंगी, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप स्टॉक ऐप में किसी भी कंपनी को एनालाइज करोगे, मतलब आप उसकी सारी चीजों को देख लोगे। मैंने आपको यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इवेंट्स, कंपटीटर सभी के बारे में बता दिया है। और अब आते हैं कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाई कैसे करेंगे। तो किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर उस कंपनी को यहाँ पर सर्च करोगे, उस पर आ जाओगे और उसके बाद आप यहाँ बाई के बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करोगे उसके बाद अगर आप अमाउंट में बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करोगे और आप कितने अमाउंट का बाई करना चाहते हो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, जैसे 1000, 2000, 10,000, 25,000, 50,000। लेकिन अगर आप कस्टम के हिसाब से बाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल दोगे। लेकिन अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से बाई करना चाहते हैं, जैसे इस कंपनी के 5 शेयर लेना चाहते हैं, 2 शेयर लेना चाहते हैं, 1000 शेयर लेना चाहते हैं, 100 शेयर लेना चाहते हैं, तो उसे आप क्वांटिटी के हिसाब से बाई कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पर आओगे, क्वांटिटी में उसकी आप क्वांटिटी डालोगे। जैसे अगर मैं इस कंपनी के 3 शेयर बाई करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर 3 शेयर डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगा कि आप 3 शेयर बाई कर रहे हैं और उसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। और इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप इसमें लगने वाले चार्जेस को देख सकते हो। और इसके बाद अगर आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो ये जो 3 शेयर्स हैं ये जितना मार्केट प्राइस चल रहा है उतने में बाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो अभी और नीचे आएगा तो आप यहाँ मार्केट को हटा के आप यहाँ पर लिमिट पर सेलेक्ट कर लोगे, जिसके बाद आप यहाँ पर जितनी लिमिट डालोगे उतने में ये बाई होंगे। जैसे अगर आपको लगता है कि ये जो इतना शेयर प्राइस चल रहा है जैसे 144 रुपये 35 पैसे और आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो अभी नीचे आएगा 30 पर आएगा, यहाँ पर 30 पैसे पर आएगा, तो आप यहाँ पर वो प्राइस डाल दोगे। और आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिल जाएगा कि इसका प्राइस आप किस रेंज से किस रेंज के बीच में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब डाल सकते हो। अब जैसे दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो 144 रुपये 30 पैसे पर आएगा, तो सिंपली मैं यहाँ से 144 रुपये 30 पैसे एंटर कर दूंगा। और उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे देन जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस इतने रुपए को टच करेगा देन ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर टच नहीं करता है तो ये बाई नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिड फॉर 1 डे देखने को मिल जाएगा, मतलब ये जो ऑर्डर आप कर रहे हो और ये जो क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हो और ये प्राइस आपने सेलेक्ट किया है ये सारी चीजें एक दिन के लिए वैलिड रहेंगी। एक दिन में अगर बाई नहीं होता है तो ये आपका फिर बाई नहीं होगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 दिन सेलेक्ट करोगे तो
30 दिन के अंदर अगर इसका प्राइस जितना आपने सेट किया है उतना आएगा तभी ये बाई होगा। तो जैसे मैं दोस्तों सिर्फ एक दिन के लिए सेट कर रहा हूं तो सिंपली मैं यहाँ पर एक दिन पर सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे देन आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर बाई नहीं हुआ है, आप यहाँ कंफर्म टू बाई पर क्लिक करोगे देन आपका जो ऑर्डर है वो चला जाएगा ऑर्डर सेक्शन में और उसके बाद जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस इतना टच करेगा देन ये बाई हो जाएगा। आप यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री में आओगे तो यहाँ पर आपको अभी ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा क्योंकि इसका मैंने इतना प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है और अभी चल ये इतना रहा है, इसीलिए अभी ये बाई नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये बाई हो जाएगा उसके बाद आपको ये क्लोज्ड ऑर्डर में दिखाई देने लगेगा। तो अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए हो सकता है कि इसका प्राइस इतना ना है। तो अब अगर आप इसका ये प्राइस चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर इसका प्राइस चेंज कर लोगे। आप यहाँ लिमिट में आओगे, आप यहाँ लिमिट प्राइस पर आओगे और उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे देन यहाँ से आप इसका प्राइस चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे अब मार्केट प्राइस पर ही बाई कर लेना चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ से इस पर बैक आऊँगा और उसके बाद मैं मार्केट प्राइस पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा देन ये जो यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर है ये मार्केट प्राइस पर बाई हो जाएगा। आपको यहाँ पर कन्फर्म टू बाई पर क्लिक करना होगा और उसके बाद ये जो शेयर्स हैं वो बाई हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो शेयर्स है वो बाई हो गया है और उसके बाद जैसे ही मैं चेक पोर्टफोलियो पर क्लिक करूंगा देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरे पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाटा स्टील के मैंने 3 शेयर बाई किए हैं जो कि यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाई कर सकते हो और उसके बाद आपको होम पर जो वैल्यू देखने को मिलेगी उसमें इन्वेस्टेड अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रिटर्न आपको कितना मिला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका जो पूरा यहाँ पर नेटवर्थ होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपकी नेटवर्थ देखने को मिलती है वो आपका फंड बैलेंस भी उसमें ऐड हो जाता है, मतलब इतना जो फंड बैलेंस मेरा बचा है 642 रुपए वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर स्टॉक्स में आके और उसके बाद पोर्टफोलियो में क्लिक करते हो तब आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट देखने को मिलता है। आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतने रुपए का रिटर्न मिला है और उसके जो टोटल वैल्यू कितनी हो गई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अब आते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को सेल करना चाहते हो तो आप उन्हें सेल कैसे करोगे। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ योर इन्वेस्टमेंट में आओगे, आपको यहाँ पर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी कंपनी का स्टॉक सेल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी सारी समरी देखने को मिल जाएगी। जैसे आपका जो एवरेज प्राइस है वो इतना है, आपको जितना प्रॉफिट लॉस हुआ होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक दिन में जितना हुआ होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो करंट वैल्यू होगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही आप व्यू स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करोगे देन यहाँ से आप इस कंपनी के शेयर्स को अब सेल कर सकते हो। तो अगर मैं इसे सेल करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ सेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अगर आप अमाउंट के थ्रू सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ अमाउंट डालोगे और कस्टम में अपना अमाउंट डाल दोगे। लेकिन अगर आप 1-2 शेयर यहाँ पर मतलब शेयर्स क्वांटिटी के हिसाब से सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ क्वांटिटी पर सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप सभी को यहाँ पर सेल करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ ऑल होल्डिंग पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करके सेल कर दोगे। लेकिन मैं दोस्तों अभी यहाँ पर सभी शेयर्स को नहीं सेल करना चाहता हूँ, इसीलिए सिंपली मैं यहाँ पर क्वांटिटी में जाके और उसके बाद यहाँ पर कस्टम में जाके मैं एक शेयर सेल करना चाहता हूँ तो एक अमाउंट डाल दूंगा। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि आप इसे मार्केट प्राइस पर सेल करना चाहते हैं या लिमिट प्राइस पर। मतलब अभी जो इसका प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ मार्केट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी इसका प्राइस बढ़ेगा और जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप सेल करोगे, तब आप यहाँ पर अपनी लिमिट डाल सकते हो। आप लिमिट में आओगे, कंटिन्यू पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप जितने में सेल करना चाहते हो उसे डाल दोगे। जैसे मैं दोस्तों 100 यहाँ पर 44 रुपए 75 पैसे में सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं दोस्तों यहाँ पर वो अमाउंट डाल दूंगा और उसके बाद जैसे ही इतना प्राइस टच करेगा देन ये सेल हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कंफर्म टू सेल पर क्लिक करना है और व्यू ऑर्डर पर जाके आप यहाँ पर अपना ऑर्डर देख सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर सेट किया था वो यहाँ पर सेल हो गया है। आपको यहाँ पर ये क्लोज में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे 144 रुपए और 75 पैसे में सेल कर दिया है और अभी इसका प्राइस बढ़कर इतना हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ स्टॉक में आओगे तो वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने अभी टाटा स्टील का एक शेयर सेल किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 क्वांटिटी इसकी बची हैं। और इसी प्रकार अगर मैं यस बैंक के शेयर्स को सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, व्यू स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करूंगा, मैं कितना यहाँ पर शेयर सेल करना चाहता हूँ उसे क्वांटिटी पर सेलेक्ट करने के बाद कस्टम पर सेलेक्ट करने के बाद डाल दूंगा। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर अभी 2 स्टॉक सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर डालूंगा
उसके बाद मार्केट या लिमिट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस पर सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं लिमिट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना अमाउंट डाल दूंगा। जैसे दोस्तों मैं इसे 27 रुपए और 10 पैसे में सेल करना चाहता हूँ तो वो रुपए यहाँ पर डाल दूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करूंगा देन ये सेल हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर कन्फर्म टू यहाँ पर सेल पर क्लिक करना होगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखते हो और यहाँ पर 4-5 दिनों के बाद उसे सेल करते हो तब आपको कंफर्मेशन के लिए अपना वहां पर टी पिन डालना होता है। और जैसे ही आप अपना वहां पर टी पिन डाल दोगे देन आपके जो शेयर्स हैं वो सेल हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपने अपना टी पिन नहीं बनाया है तो आप यहाँ जनरेट न्यू पिन पर क्लिक करके आप अपना टी पिन बना लोगे। लेकिन अगर आपने बना रखा है तो आप यहाँ कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप अपना यहाँ पर टी पिन डाल दोगे। तो टी पिन जनरेट करने के लिए दोस्तों सिंपली आप यहाँ जनरेट न्यू पिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके इस अकाउंट में लगा होगा उसमें एक OTP आएगा यहाँ पर CDSL की तरफ से और उसी में आपका टी पिन लिखा हुआ होगा और उसी को आप यहाँ कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करके आप अपना वो टी पिन यहाँ पर डाल दोगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना टी पिन डाल दो उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में फिर से एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर डाल के अगेन वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और OTP को डालने के बाद जैसे ही वेरीफाई पर आप क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने शेयर्स को सेल कर पाओगे। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो ऑर्डर है वो लग गया है और उसके बाद जैसे ही मैं व्यू ऑर्डर पर क्लिक करूंगा देन यहाँ पर मेरा ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो यहाँ पर मैंने सेल करने को लगाया था यस बैंक के शेयर्स वो सेल हो गए हैं और इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने 27 रुपए 10 पैसे पर सेल किया था लेकिन इसका जो प्राइस है वो बढ़कर इतना हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर अप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर फीचर को यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप इसमें फंड को कैसे ऐड करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप इसमें शेयर्स को बाई सेल कैसे करेंगे वो भी मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। साथ ही आप यहाँ पर इसकी सारी चीजों को यूज कैसे करेंगे वो भी सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी अप स्टॉक ऐप में शेयर्स को बाय सेल एंड इसे यूज कर सकते हो जिसका मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। और साथ ही आप यहां पर क्लिक करके अप स्टॉक फॉर ट्रेडर को समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।